बेटा आज नए लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट के दोनों क्वेश्चन बच गए थे, उनको करेंगे आज। क्या था क्वेश्चन बेटा, वो तो आपको पता ही है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को क्या करना है, बढ़ना है। समांतर श्रेणी है, रिक्त स्थान को बढ़ना है। बेटा मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी में किन किन की जरूरत पड़ती है, ए और डी का। यदि ए और डी का मान आप निकाल लो तो आप कोई सा भी मान निकाल सकते हो बेटा, कोई जरूरत और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ए और डी का मान निकालना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाता हूँ आपको। 3 तो मैंने कर ही दिया था पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। 4th क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो बेटा। -4 1 2 3 4 है डब्बे और 6। बेटा ये क्वेश्चन है, इधर ये क्या होता है बेटा, A1 यानी ए दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो आपको A2 A3 A4 A5 निकालना है। दिया है जो लिख दो बस। क्या दिया है बेटा, दिया है कि A का मान तो है 4, दूसरा क्या दे दिया, A6 है ना, 1 2 3 4 5 6 A6 है। कितना दे दिया, A6 दे दिया। खोलेंगे तो क्या होगा, A प्लस 5D बराबर कितना है, 6। A का मान रखो, समीकरण 1 दे दो इसको, लिखो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा ए का मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि ए का मान दिया हुआ, डी का मान मिल जाएगा। ऐसे निकाल देते हैं हम। माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, +6 + 4 कितना हो गया, 10। डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड। आपको ए और डी का मान मिल गया, ए और डी का मान मिल गया तो बाकी सारे पद निकाल सकते हो। कौन कौन सा पद है मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ सभी को, इतने से में निकल जाएगा बेटा। कौन कौन सा है, A2 A3 A4 और A5, 3 पद है, 4 पद है। कौन सा है, A2 को क्या लिखेंगे, A + D। इसको क्या लिखते हैं हम, A + 2D, A कम D, A + 3D। यहाँ 4 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। A कम D सामने कर देता हूँ सोल्व सभी को। A का मान है -4, D का मान है +2, कितना हो जाएगा, -2। इसका मान है -4 + 2 गुणा D का मान, देखो 2 तो ये 2, D का मान 2 है। बड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर लेना, करो तो नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना और भी, गुणा करके आगे कर देना। 2 3 4, ये -4 ये +4, कितना हो जाएगा, 0। इसका A का मान तो 4 + 3D, 3 गुणा D की तरह 2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो 2। A का मान वही -4 + 3 गुणा, 3 तो ले दिया ना, ये 4 वाला है, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8 में से 4 माइनस का 1 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ये लो बेटा, देखो इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, और चल एक काम करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए। कराने का तरीका बता सकता हूँ बस शॉर्ट में बिल्कुल। कैसे, आपको बेटा देखो, ये है A1 A2 A3 A4 A5 A6। आपको A2 दे दिया और A6 दे दिया, आपको दिया उसको लिखना है। जैसे कि A2 दे दिया, कितना था, 38। इसको खोलेंगे तो क्या रहेगा, A + D बराबर 38। इक्वेशन क्या दे देंगे, फर्स्ट। और ये 6 है, A6 कितना दे रखा है, -22। इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, A + 5D, A + 5D। अब बेटा आपको A + 5D दे रखा है तो इसको रखोगे वैल्यू को, वैल्यू कितनी थी इसकी, -22।
समीकरण 2, समीकरण 1 2 को घटा देंगे क्योंकि चिन्ह सेम है एक है, तो ऐसे एक कट जाएगा, घटाऊंगा तो ये चिन्ह इसका चेंज होगा, ये भी माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, घटाऊंगा तो माइनस का 4, इसको सॉल्यूशन करूंगा ना तो ये प्लस का हो गया 32 वो 38 और 22 60 और 5 का भाग लगेगा तो -12 आ जाएगा बेटा। डी का मान -12 आएगा, समीकरण 1 में रखोगे आंसर आ जाएगा बेटा। ए और डी का मिल जाएगा, फिर बाद में आपको A1 तो निकाल लिया, फिर A2 A3 A4 मिल जाएगा आपको आराम से। बहुत आसान है, आप घर पे प्रयास करें, यदि नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा बेटा, अगले लेक्चर में। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, APA 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। बेटा मैंने एक चीज बताया था बेटा, ए और डी का मान तो यहां से निकाल लोगे, आपको दिक्कत आएगी एन और एन के मान में, एन और एन के मान में। तो यहां पे ये किसका मान है, कौन सा पद 78 होगा। जो पद हमको पता नहीं होता ना उसको हम एन मानते, ये याद रखना। जो पद हमको पता नहीं होगा उसको क्या मानेंगे, एन, ठीक है। और एक नोट लिखाया था मैंने, रामबाण, क्या बताया था, वापस से पहले जो भी मान आएगा वो एन का होता है। यहाँ पे वापस देखा, यहाँ पे भी वापस से पहले जो मान आता है वो एन का होता है। यहाँ पे वापस नहीं है तो ये एन का मान नहीं है, ये किसका मान है, एन का। बेटा कौन सा पद 78 होगा, तो कौन सा जो पद हमको पता नहीं हो उसको क्या मानते हैं, एन। तो ये किसका मान है, एन का मान है। यहाँ से ए और डी का मान निकालोगे, कौन सा पद है तो एन का मान पूछा है बेटा उसने। वापस से पहले जो मान आता है वो एन का होता है, वो दिया नहीं है, वो पूछा है बेटा। कैसे करना है सॉल्यूशन देखो, आपको एपी दे दी 3 8 13 18 डेड कोई पद है 70 है तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर वो 78 का कौन सा पद 78 होगा हमको पता नहीं है, तो वो पद हम एन मानते हैं। जो पद हमको पता नहीं है वो तो एन, और जो पद पूछ रहा है वो कौन सा हो जाएगा फिर, वो सॉरी जो क्या पूछ रहा है हमको, एन पूछ रहा है बेटा वो, क्योंकि वापस नहीं दिया आपको। तो यहां से देखो एक बार, ए का मान तो है 3, डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, ए का डी का और किसका मान दे दिया आपको, एन, एन कितना है बेटा 78। फॉर्मूला लगाओ, एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये फॉर्मूला हो गया, यहां पे एन का मान दे रखा है, जो पद पता नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, एन। और वापस से पहले जो मान आता है वो किसका होता है, एन का। एन का मान कितना 78, ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमको पूछा है तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1, और डी कितना है 5। और एक चीज सुनना बेटा, अभी भी बता रहा हूं, बराबर के इधर उधर सबसे पहले जाता है प्लस माइनस, फिर जाएगा गुणा भाग। पहले जाएगा प्लस या माइनस और फिर क्या जाता है गुणा या भाग। तो प्लस माइनस में ये 3 है पहले, तो वो इधर जाएगा पहले। ऐसे मत करना 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दो, गलत हो जाएगा। पहले बराबर के इधर प्लस माइनस जाते हैं, प्लस है इधर आके क्या हो गया माइनस, ये बराबर का चिन्ह यहाँ आ गया, ये था ये हम लगा दिया, इधर लेते ही इधर कौन सा एन माइनस 1 इंटू डी कितना था 5, घटाओ 75 बराबर एन माइनस 1 कोष्टक के बाद कितना है 5। ये भाग में इधर, ये भाग में सॉरी गुणा में इधर आएगा तो इसमें आ जाएगा भाग में, तो एन माइनस 1। बेटा इधर कर देता हूं, नहीं नीचे ही कर दे दो रे यार, नीचे ही कर ले रहा हूं, करो इसको। करोगे तो कितना आ गया, इसका इसमें भाग दोगे 15 बार बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा एन। तो यहां पर आपको एन का मान कितना मिल गया 16, यानी 16वां पद पूछा कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद क्या होगा 78। तो लिखो
नीचे लाइन लिखे, अतः एपी का सिक्सटीनवा पद, कौन सा पद? 16वां पद 78 होगा। बेटा ये है क्वेश्चन, इतना ही करना, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाया, सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। उसमें एन का मान पूछा है क्योंकि क्वेश्चन ने वापस नहीं दिया है, वापस से पहले कोई मान नहीं दी, वापस से पहले कोई मान देता तो हम किसका मान मान लेते उसको, एन का, लेकिन वापस नहीं दिया। और जो पद हमको नहीं देता उसको क्या मानते हैं, एन। तो कौन सा पद है 78? ये A1 है, A2 है, A3, कौन सा पद हमको पता नहीं वो पद, तो उसको क्या मान लेंगे, एन। ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूजन इसी में होगी आपको, या तो ए कौन सा है और एन कौन सा है। तो ए डी तो कचरा है, वो तो बहुत आसानी से आप पहचान लोगे। ए का मान तो शुरुआत का मान, डी का मान अंतर, बस उनका। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो रे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। बेटा कितने पद, एन का मतलब क्या था, पदों की संख्या होती है, तो कितने पद, तो एन का मान पूछ रहा है आपको। ये श्रेणी दे दी, दो निम्नलिखित समांतर श्रेणी, तो श्रेणी दे दी, तो ये कौन सा पद है, अंतिम, मतलब जो पद हमको पता नहीं होता है उसे एन बोलते हैं, या ऐसे बोल दो अंतिम पद को भी क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये एन का मान है, ए का मान है, डी का इनका अंतर हो जाए, तो एन का मान निकालना बहुत आसान है। कितने पद है, तो एन पूछे, तो मान निम्नलिखित समांतर श्रेणी में 26 पद है, या 24 पद है, या 20 पद है, पूछे में से श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है, 20 पद है, या 25 है, या 26 पद है, तो पद है तो एन का मान होता है बेटा, ठीक है। तो यहां हम देखो, यहां पे ए का मान आ गया 7, डी का हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 13 माइनस 7, कितना हो गया 6, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, हाँ एन का मान दे रखा है आपको 205, लगाओ फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान रखो 205, ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 6, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ये लो करो माइनस 98, 198 एन माइनस 1 इंटू 6। बेटा ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा ना। दो इसमें दोगे 3 बार एन माइनस 1, माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो एन का मान कितना हो गया 34, माइनस इधर आगे प्लस होगा ना, तो प्लस तो 33 प्लस 1 तो 34, तो कितने पद है 34, तो यहाँ पे लिखना अतः समांतर श्रेणी, अतः एपी में 34 पद है। पूछा कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तो लिख देना अतः एपी में 34 पद है। ऐसे में 34वां पद कौन सा है वो नहीं पूछा उसने, 34 पद है बस, 34वां पद तो कौन सा होगा 205, लास्ट ये अंतिम पद है ना, ये कौन से नंबर पर है वही तो पद पूछा, कितने पद है, ये कौन से पद पे है, 34वें पद पे है बेटा, ठीक है। वैसे हो गया हमारा काम, इतना ही करना है। दूसरा ये लो वही काम, ए का मान कितना 18, डी का मान क्या A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 सही 1/2, माइनस का कितना 18, नीचे निकालो बेटो। बेटा इसको सोल्व करना आता है, मैं ये बता भी दिया है कि नीचे तो इसको इससे गुणा करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। कल या परसों के लेक्चर में बताया था बेटा मैंने, इसको इससे 29, तीसरे 31/2, माइनस कितना है 18, तो डी का मान क्या आ जाएगा लघुत्तम 2 बटे में कुछ नहीं देख लेना 31 माइनस 36, तो डी का आ गया माइनस का 5/2, ये लो डी का मान मेरे पास आ गया, एक है एन का मान मेरे को दे रखा है, एन का मान कितना है माइनस का 47, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी,
रखो फॉर्मूले में, माइनस का 47, ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 गुना डी कितना है माइनस का 5/2। ये प्लस है, पहले बराबर के उधर प्लस माइनस आते हैं, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर माइनस का 1/2, साथ में माइनस का 5/2। घटाओ रहे इसको, दोनों प्लस दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे। 15 का 5 हासिल 1 4 5 6, ये लो इधर क्या बच गया -1, साथ में हो जाएगा माइनस का 5/2। बेटा संख्या माइनस की है तो ये पूरी की पूरी किधर जाएगी इधर, ठीक है। चाहो तो एक काम कर लो क्या, ले ही जाओ यार, या ऐसे सोचो थोड़ा सा इजी करने के लिए बेटा, इस माइनस वाले चिन्ह को मैं यहां पे दे देता हूं, नहीं ऊपर दे दूं ना यार, यहीं दे देता हूं यहीं पे। देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये ब्रैकेट के कहां पे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गुणा ही तो करना है माइनस से, तो माइनस बाहर आ जाएगा n-1। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, क्योंकि माइनस माइनस कटेगा तो आप यहां से भी काट सकते हैं ऐसे कैसे, इसको मत काट देना। ये बड़ा -1 हो रहा है इसमें, ये गुणा हो रहा है माइनस से, ये अलग चीज है बेटा। कहां पे सर आप इसको काट दो इसको भी काट दो, मत काट देना, नंबर भी कट जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। हो गया। अब बेटा देखो इस चीज को इधर लाना है, देखो 5 तो है मल्टीप्लाई में भाग में आएगा, 2 भाग में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, 65 बटे में तो कौन आ जाएगा 5, ऊपर से जाएगा 2 n-1, क्योंकि आप बोलते हैं मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर किधर आएगा डिवाइड में आएगा, 2 इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो किसमें आएगा मल्टीप्लाई में। 2 भाग, इसका भाग इसमें दोगे 13 बार जाएगा, 13 को 2 से गुणा किया तो 26 बराबर n-1, माइनस है इधर आके क्या हो गया बेटा प्लस, तो n का मान कितना हो गया 27, मतलब कौन सा पद हो गया, अतः एपी का 34वां पद, अतः एपी का 27वां पद होगा। कौन सा पद होगा बेटा 27वां पद होगा, ये लिखो, अतः एपी का 27, अतः एपी में कितने पद है मुझे ना, अतः एपी में 27 पद है, बस कितने पद है 27 पद है, किसमें एपी के अंदर। चाहो तो आप समांतर श्रेणी लिख दो या अर्थमेटिक प्रोग्रेस लिख दो, एक ही बात है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है और क्यू है। पहले पूछ रहा क्या ये एपी का कोई पद है क्या, और कोई पद है तो वो क्यू है, रीजन ए से पूछ रहा है। तो बेटा एक चीज बताना मेरे को, का एक पद ये पद बता रहा है, यदि कोई ये एपी हो, सॉरी यदि ये कोई पद हो तो कोई ना कोई पद तो होगा ना फिर, यानी 25वां पद है, 28वां पद है, 40वां पद है, 42वां पद है, कुछ पद तो होगा ना, तो एन का मान तो निकलेगा ना। तो वही देखना है, यदि ये कोई पद है तो एन का मान आएगा, क्योंकि 25वां पद यानी एन का मान 25 हो गया, तो 25वां पद तो एन का मान तो आएगा। यदि ये पद ही नहीं है तो एन का मान भी नहीं आएगा। एन का मान क्या होता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव की संख्या माइनस, और पॉइंटों में एन का मान नहीं होता, आपको पता है ये चीज, मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि एन का मान नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही पॉइंटों में हो सकता उसका नाम। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूं बेटा हल। पहले एपी लिखो 11 8 5 2, ठीक है। यहां पे ए कितना है 11, डी क्या है A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 11, तो माइनस का कितना आ गया 3, यानी डी का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 3। ए का मान मिल गया मुझे, डी का मान मिल गया, और यहाँ पे आपको an दे रखा है, कोई पद है 150, ठीक है। लगाओ सूत्र an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखो, एन का मान रखो -150, ए का मान है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी 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 है -3, ये +11 है, इधर जाके माइनस का क्या हो गया 11, तो एन माइनस 1 कोष्टक के इधर -3 से क्या हो रहा गुणा, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस का 161 बराबर एन माइनस 1 कोष्टक के इधर -3, ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा भाग में, आप जानते हो ये माइनस से माइनस करता है, अब 3 का भाग इसमें दोगे तो पॉइंटों में आएगा, तो एन इधर -1 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन एन तो होगा तो पॉइंटों में ही ना, और पॉइंटों में एन का मान नहीं आ सकता, मैंने बताया था, तो ये एपी का कोई पद नहीं है, अतः 150 एपी का कोई पद नहीं है। उसको करने से पहले तो और तरीके से पूरे को सोल्व कर लेते, 3 का भाग इसमें 2, 15 का 5 हासिल 1, 11 का तिवा जाएगा 11 जाएगा 3 बार, पॉइंट 2 20 6, तो n माइनस 1 है इधर आके +1 हो जाएगा, तो n का मान होगा 54.66, कितना होगा 54.66, लेकिन n का मान मैंने बताया पॉइंटों में नहीं आ सकता, यदि मान लो इधर 0.9 होता और इधर माइनस होता तो भी n का मान नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान नेगेटिव हो ही नहीं सकता बेटा, ना पॉइंटों में हो सकता उसका मान, तो अब क्या करना, अतः लिख दो इधर, अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है, पूछा ना क्या ये एपी का कोई पद है क्या, और है तो क्यू है, अब क्यू है तो एन का मान आना चाहिए था, वही है रीजन, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि एन का मान पॉइंटों में है, तो यहां पे लिख सकते हो चाहो तो, अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है क्योंकि एन दशमलव में आ रहा है, किस में आ रहा है दशमलव, यानी पॉइंटों में आ रहा है बेटा, ठीक है, चाहो तो लिख देना या मत लिखना आपकी मर्जी है, ये क्वेश्चन इतना इजी है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो ये दे दिया और 16वां पद दे दिया 73, 11वां तो 38 है और 16वां पद कितना है 73 है, 31वां पद, बेटा 31वां पूछो या 41वां पूछो, यदि आपको ए और डी मिल जाए ना तो आप सारे मान निकाल सकते हो, और ए और डी कहां से मिलेगा, इससे और इससे, आपको 2 समीकरण दिया है इसलिए दिया है 2 समीकरण कि आप ए और डी निकाल लो, ए और डी, क्योंकि 31वां पद की तो क्या होगा ए प्लस 30D, ए प्लस 30D आएगा नहीं आएगा, अब ए और डी का मान रखो 31 ए का मान मिल जाएगा आपको, तो जो दिया पहले उसको लिखो, और बहुत आसान है, 30 चैप्टर काम आता है इनमें, आपको पता है, जो दिया वो लिखो, कहते 11वां पद का मतलब ए 11 है 38, थोड़ा सा इसको खोल लो, ए प्लस 10D लिख सकते हैं इसको, एक कम डी लिखते थे इसको, समीकरण 1, यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, एक वो 2-3 लेक्चर है पहले, 2 है क्या 3 है, यदि वो लेक्चर नहीं देखे आप तो ये डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे आप, उनको जरूर देखना पहले, कहा भी डायरेक्ट इसमें आ जाओ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा बेटा, इस बजाय देखना ही मत इसको। और 16वां पद आपको दे रखा है, ए 16 कितना है 73 है, तो इसको मैं खोलूंगा तो क्या लिखूंगा ए प्लस 15D, ये कितना हो गया बेटा 73, समीकरण है 2। अब बेटा मैंने बताया विलोपन विधि याद है ना, तीसरा चैप्टर मैंने सिखाया था, यदि गुणांक सेम हो तब या तो समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, मैंने बताया था, और जोड़ते कब है घटाते कब है वो भी बताया था मैंने, जोड़ेंगे कब सॉरी घटाएंगे कब, जब चिन्ह सेम हो तो घटाएंगे और चिन्ह अलग हो तो जोड़ेंगे। तो गुणांक दोनों के बराबर, गुणांक यानी गुणा होने वाला, तो एक के साथ कुछ नहीं है तो एक है, इधर एक के साथ कुछ नहीं है तो क्या है एक है, तो दोनों एक से गुणा हो रहे हैं बेटा, यानी गुणांक सेम है इनके, तो समीकरण 1-2 को घटा दो क्योंकि दोनों में चिन्ह सेम है प्लस का है। और एक चीज वो बता दो बेटा, इन वाले क्वेश्चन में है ना हमको गुणांक बराबर करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी, क्योंकि आपको हमेशा ए तो मिलेगा दोनों को, कितने भी इक्वेशन हो ए मिलेगा जरूर, क्योंकि सेम ही होते हैं हमेशा इसमें। तो लिखो
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 ये रहा, a प्लस 10d माइनस है, सॉरी, a प्लस 10d, अरे बराबर लगा 38 है। दूसरा लो, a प्लस 15d बराबर कितना है, 73 है। घटाओ बेटा, समीकरण जब समीकरण को माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या होता है इनके, चेंज। तीनों प्लस के थे, तीनों माइनस के हो गए। बेटा ऐसे ये कट जाएगा। अब 15 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो माइनस का 5d आएगा। हमेशा मैंने बताया था आपको, घटाने में दिक्कत आए, बड़े में छोटा घटाओ हमेशा। 15 में 10 किया तो 5, और बड़े के साथ चिन्ह किसका, माइनस का लगा दो। ऐसे ही 73 में से किसको घटा दो, 38 को, और जो चिन्ह बड़े में है ना वो लगा दो। बड़े में किसका है, माइनस का, तो लगा दो क्या, माइनस। घटाओ 73 माइनस 38, 5 1 2 6 3 35 बच गए बेटा। कितना बच गया, 35। लेकिन वो भी किसका हो जाएंगे, माइनस के 35 की। बड़ी संख्या माइनस में है। अब मुझे वैल्यू चाहिए वैसे डी की, ये इधर है, इधर आ जाएगा -35 बटे माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, 5 के बाद इसमें दोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो डी कितना आ गया, 7। यानी डी तो मिल गया आपको, 7 है। डी कितना है बेटा, 7 है। अब निकालो ए। अब क्या निकालो, ए। और ए निकालना बहुत आसान है, चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो, आपकी मर्जी है बेटा। लिखो, लिखो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, ए का ए, समीकरण 1 रहा, डी, डी की जगह कितना रखोगे, 7, मल्टीप्लाई में आएंगे बेटा, 7 बराबर कितना है, 38, गुणा करेंगे तो 70, इधर कितना हो गया, 38, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस। 38 माइनस 70, तो ए का मान कितना आ गया, घटाओ रे 70 में से इसको घटा दो तो 32, कितना आएगा बेटा, 32। लेकिन वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है बेटा, माइनस की। तो लो ए का मान आ गया आपके पास 32। अब ए का मान 32 आ गया, तो निकालो डी का, ए और डी मिल गए ना यार। क्या पूछा था, 31वां पद, लिखो 31वां पद, 31 पूछा था, देखो तरीके से लिख दो चल। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना था, ज्ञात करना था बेटा आपको 31वां पद, यही तो करना था ज्ञात। ज्ञात क्या करना था, 31वां पद। खोलो 31वें पद को, ए प्लस 30 डी, ए कम डी होता है, रखो वैल्यू 31 की, वो ए का मान तो -32, 30 गुणा डी, डी कितना है 7, करो गुणा। अरे यार यहाँ पे प्लस है रे यार, बराबर तो नहीं, सॉरी गलती हो गई। माइनस का 32 प्लस 210, कम कर लो, माइनस का वो प्लस का 178। अब देखो बेटा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कुछ नहीं किया, बहुत ही इजी है। अभी बता देता हूं, जो दिया है वो लिख दिया बस, 11वां पद 11 तोड़ के रख दिया। ऐसे ही मैंने 16 पद दिया था, 16 पद को लिख के तोड़ के रख दिया। समीकरण 1 2 को क्या कर दिया, घटाते ही डी का आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रखा, 1 आ गया। फिर ज्ञात क्या करना था, मैंने वो लिख दिया तरीके से, ज्ञात करना, ये ज्ञात करना था, ये सूत्र लगाया, ये सोल्यूशन किया, ये आंसर आ गया 31। और बेटा एक चीज देख लेना बेटा, सोल्यूशन को जरूर देख लिया करो, जल्दीबाजी में ना सोल्यूशन गलत हो सकता है, लेकिन मेथड वही है, तरीका वही है। अब 2 को 3 से गुणा या 4 से गुणा करके कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मेथड वही है बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 ये चाहिए, बिल्कुल इजी है बेटा। एक एपी में 50 पद है, कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा A3 12 है, और अंतिम पद 106। बेटा अंतिम पद कौन सा? अरे बेटा पद ही 50 है तो अंतिम पद तो 50 ही होगा ना, तो A50 दे दिया आपको, तो 29वां पद आपको पूछ लिया बेटा। बहुत आसान है, वही तोड़ो, वही समीकरण एक को घटाओ, वहां से आपको डी का मान मिलेगा, डी का मान मिलते समीकरण एक में रखो, ए का मान मिल जाएगा, फिर दोनों का मान निकलते फिर ज्ञात क्या करना था ये, फिर लगाओ फॉर्मूला, करो सोल्यूशन। देखो हल करेंगे बेटा। दिया है, क्या दिया है देखो, दिया है, अरे इसको हल्का उठा रहे यार, दिया है, क्या दिया है आपको देखा तीसरा पद A3 कितना दे दिया आपको? 12। खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 2D कितना? 12। समीकरण कितना है? 1। अंतिम पद कौन सा था? A50 कितना है? 306। खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 49D तो 106। समीकरण 2 लिखो, वही समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। मैंने बताया था कि गुणांक हमेशा सेम होते हैं, इसमें A मिलेगा और फिर घटाना ही है, क्योंकि चिन्ह भी सेम होते हैं इनमें। समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है? A प्लस 49D बराबर 106। घटाओ, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, A से A गया, इसको घटाऊंगा माइनस का 47D, और इसको इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का 94। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 94। अब मुझे डी का मान चाहिए, तो ये डी देखो मल्टीप्लाई में माइनस में नहीं है, संख्या माइनस की है तो मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आएगा, तो माइनस का 94 बट्टे में माइनस का 47। माइनस से माइनस गया, 47 का भाग इसमें लगेगा, डी का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2 बार गया है बेटा, ठीक है। अब डी का मान आ गया 2, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो बस। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये रहा, A प्लस 2D, डी का मान है 2 बराबर कितना है? 12। करो, ये 4 बराबर 12, ये प्लस इधर आके क्या हो गया बेटा? माइनस। तो A का मान कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। ये लो बेटा, A का मान आ गया आपका। देखो डी का मान 2 है, समीकरण 1 में रखो, 2 दूनी 4, इधर आके माइनस हो गया, तो A का मान आ गया 8। अब A का मान 8 आ गया, तो 29वां पद पूछा था, ज्ञात क्या करना था? ज्ञात करना था 29वां पद, तो 1 29। खोलो 1 29 को, A प्लस 28D रखो वैल्यू। A का मान कितना है? 8, डी का 28D, डी है 2। 8 प्लस गुणा करो 56, जोड़ो रे 64। अब बताओ रे बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? वही काम है बेटा, देख लो, वही A3 दे दिया, खोल के रख दिया, A50 दे दिया, खोल के, अंतिम पद दे रहा, अंतिम तो है 50 पद, तो अंतिम पद तो 50 ही होगा। दे दिया समीकरण 2 को मैंने घटाते डी का मान आ गया। अब डी का मान आता है समीकरण 1 में रखा, A का मान आ गया, ज्ञात करना था वो मैंने लिख दिया, 1 29 ज्ञात करना था, 1 कम D, A प्लस 28D, 28 गुणा डी का मान 2 था, गुणा करता है 56, 56 ये 8, A का मान 8 था ना, 8 जोड़ते 64, यानी 1 29 आ गया आपके पास 64। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8, बेटा तीसरा 9वां पद दे दिया,
ए और डी निकाल सकते हो आप। फिर क्या पूछ रहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा ये पूछ रहा है बेटा। यानी कौन सा पद शून्य होगा वो पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई पद तो शून्य होगा ये जरूर पता है हमको, कोई ना कोई पद। अब जो पद हमको पता नहीं होता उसको क्या मानते हैं हम, ए एन, तो ए एन का मान 0 दे दिया, ठीक है। तो ए का डी का मान तीसरे और 9वें पद से निकाल लेंगे आप। फिर कौन सा पद, तो एन वा पद, तो एन का मान निकालना बेटा। यहाँ पे किसका मान निकालना है, एन का। बेटा प्रैक्टिस करो ना बराबर में, तो आपको पता चलेगा कुछ में पढ़ते ही क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दे दिया वो लिखो, पहले ए और डी निकालो। पहले दिया आपको, दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद A3 दे दिया आपको 4, कर्म से बोला है तो A3 को खोलेंगे तो A प्लस 2D बराबर 4 समीकरण 1। ऐसे ही कौन सा पद दे दिया, 9वां, तो A9 कितना है, माइनस का कितना है 8, तो खोलेंगे तो A प्लस 8D बराबर का माइनस A प्लस 8D बराबर कितना है, माइनस 8। 9वां पद क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 2 को घटा दो बस, गुणांक सेम होते हैं इनके। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बेटा वही काम है, सारे क्वेश्चनों में वही कर रहा हूँ, यहाँ कौन सा बड़ा काम है। अब A प्लस 2D बराबर 4, 2 वाला, A प्लस 8D बराबर माइनस 8, घटाओ, चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस ये प्लस होगा बेटा, माइनस दिख रहा है ना, तो चिन्ह चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस का 6D, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, प्लस का डी का मान चाहिए तो 12 बटे माइनस बेटा गुणा में है, संख्या माइनस की है तो गुणा में ही ना, गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, डी बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 2। आप जानते हो ये माइनस का है तो बराबर कितना है तो प्लस में होगा, ये लो डी का मान आ गया। अब डी का मान आ गया तो समीकरण 1 में रख दो, 1 का मान भी आ जाएगा आपके पास, रखो। डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में डी कितना है -2 बराबर कितना था 4, ए -4 बराबर 4। बेटा प्लस, यानी प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस ही आएगा, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, तो ए का मान हो गया 8, ये माइनस इधर आके प्लस, यानी 4 + 4 8 हो गया। आप एक स्टेप और कर लेना। अब ए का डी का गया। अब बेटा क्या पूछ रहा, एक चीज और दी हुई है यहाँ पे यार, दिया है एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अरे 25वां पद शून्य होगा क्या, 40वां पद शून्य होगा कि 45वां, कौन सा पद शून्य होगा। अब जो पद हमको पता नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं, एन, उसमें एन का मान निकाल लो, तो एन का मान जो मान आ गया वो वाला पद ही तो उसका शून्य होगा। ये मान लो एन का मान 15 आ गया, मतलब 15वां पद क्या होगा, शून्य होगा। निकालो, बहुत आसान है। दिया है, क्या दिया है, क्या वो एन वा पद दे दिया 0, कौन सा पद शून्य होगा, 25वां होगा, 40वां, 50वां होगा, वो वाला पद। लेकिन वो पद पता नहीं है तो उसलिए उसको हम क्या मान लेते हैं, एन वा पद, ए एन। अब इसको खोल लो बस, एन को खोलो। सूत्र क्या होता है एन का, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखो वैल्यू, एन का मान कितना है 0, ए का मान कितना था 8, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 2, कितना है माइनस का 2, 8 प्लस का है इधर आके माइनस का 8, एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाद माइनस का 2, गुणा हो रहा है बेटा, ये संख्या माइनस की इसे ब्रैकेट में लगा दिया, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना। अब यहां पे कर रहा हूं बेटा, -2 का भाग लग जाएगा,
मल्टीप्लाई में माइनस हो रहा गुणा है लेकिन संख्या माइनस की है तो भाग में आएगा, मल्टीप्लाई तो भाग में लेकिन चिन्ह सही आएगा बेटा, जो आएगा जो माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, कितना आ गया 4, तो माइनस ये लो, ये माइनस 1 है, इधर आगे +1 हो जाएगा, एन तो एन का मान कितना आ गया 5, मतलब एन का मान मतलब 5वां पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखना 5वां पद एपी का 5वां पद शून्य होगा। पूछा ना कौन सा पद, यानी 5वां पद शून्य होगा, एन का मान 5 आ गया, इसलिए लिखो एपी का 5वां पद शून्य होगा। चाहो तो मैं प्रूफ दे सकता हूं बेटा, प्रूफ कहां पे दूं, यहां पे दे देता हूं, देखो रफ है बेटा ये चीज, मैं आपको प्रूफ देता हूं इसका। 5वां पद खोलो, A5 को क्या लिख सकते हो, A + 4D रखो वैल्यू, A का मान कितना है, A का मान है 8, ये रहा, प्लस 4 D कितना है -2, 8 गुणा करेंगे तो -8 होगा, नहीं होगा, प्लस माइनस 8 में से 8 गया तो 0, तो A5 क्या हो गया 0, यानी 5वां पद 0 हुआ नहीं हुआ, ये रफ काम है, ये नहीं करना है, ठीक है। अब देख लो बेटा ऐसा है, बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारों तक याद रखो बेटा, केवल डी का मान निकालना है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन भी क्या देते हैं यार, दिया बेटा बहुत आसान। मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, याद है तो, जोड़ने का काम छोटे में होता है, जोड़ने का काम किस में होता है, छोटे में, मैंने बताया था ये चीज। तो ये क्या है, किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद है ना 7 अधिक है 10वें पद से, तो पहले 17वां पद तो पहले ही अधिक है, तो जोड़ने का काम किस में, छोटे में, छोटा होना 10वां पद, 10वें पद में 7 जोड़ दो, दुआ सुनना, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7, बड़ा 17वां पद है ना 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ओ चेक इसको 7 ज्यादा है, 7 अधिक है बेटा इससे। अब 7 अधिक है तो जोड़ने का काम किस में होता है, छोटे में, छोटा कौन सा है 10, 10वां पद, 17वें पद से छोटा कौन है 10वां पद, तो जोड़ो 17वां दे 17, 10वें पद से कितना अधिक है 7, तो +7 कर दो छोटे में, छोटा ये है, ये 17 10 को देख के नहीं पढ़ने में तो चल रहा है, कभी कभी ये पद बड़ा भी हो जाता है, पता है आपको, नेगेटिव में हो तो डी का मान, अब डी का मान निकालना है बेटा, बस आ गया आंसर। अब खोल दो इसको बस, A + 16D, A + 9D, प्लस का कितना है 7, बेटा मुझे डी का मान आप जानते हो, ऐसे एक कट जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो ऐसे एक कट गया, इधर 16D = 9D + 7, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, घटाओ 7D = 7, डी का मान कितना आ गया 1, इधर मल्टीप्लाई भाग में आएगा तो 7 का भाग 7 में जाता है, कितना आ जाएगा 1। अब देखो बेटा इतना आसान क्वेश्चन है, और दे रखा इतना आसान क्वेश्चन भी होता है कि यार यहाँ से शुरू, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, आंसर आ रहा है, हिंदी का मान कितना हो गया 1। बड़ा क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, ये हार्ड नहीं है, बोर्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा ये, देखना क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 एपी है, दे दिया आपको, जिसमें 3, 15, 27 और 39 39 का, यहाँ तो एपी दे दी, ए और डी का मान निकल जाएगा यहाँ से, का कौन सा पद
उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझने की चीज यहां से है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, जो पद हमको पता नहीं होता उसको क्या मानते हैं, एन, यानी एनवा पद। ठीक है, तो क्या आएगा, एनवा पद। कौन सा पद मतलब एनवा पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी जो एनवो पद चने। कौन सा पद मतलब एनवा पद, 54वां पद कत्तो अधिक से 132, यानी एनवो पद अधिक से, अधिक मतलब बड़ो से। अब बड़ो से तो जोड़ने का काम किस में होगा, छोटे में। छोटा कौन सा है, 54वां पद, यानी एनवो पद है एन बराबर A54 प्लस 132, क्योंकि 54वें पद में ये जोड़ना है। और ए और डी का मान यहां से निकाल लोगे, जैसे निकाल के दिखाता हूं बेटा, आओ पहले। यहां से ए का मान निकालो, ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना है A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 3, कितना हो गया बेटा 12 हो गया, ए और डी निकल गया। अब लिखो दिया है बेटा, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। और एक चीज और बता दूं, मैं आपको जो मेथड करवा रहा हूं ना, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट मेथड है ही नहीं। ज्यादा अगर टीचर इस मेथड से नहीं कराते बेटा, दूसरा मेथड है, उसको यूज लेते, समीकरण 1 2 को बराबर करते, फिर सॉल्यूशन करते, फालतू में ज्यादा बढ़ता है उसमें। 8-9 स्टेप ज्यादा होती है, इसमें 8-9 स्टेप कम होगी, देखना। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कौन सा पद, जो पद हमको पता नहीं होता उसको क्या मानते हैं हम, एनवा पद। तो सोचो आप एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है 132, यानी जो एनवा पद है ना वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो मतलब एनवा पद अधिक है 132। तो जोड़ने का काम छोटे में छोटा कौन सा है, एनवा पद, वो सॉरी 54वां पद, यानी एनवा पद। एन क्या बोलते हैं, एनवा पद, एनवा पद 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। तो कौन सा पद है, एनवा पद, कोई ना कोई पद तो आएगा ही आएगा साला। तो एन का मान निकालना है बेटा आपको, किसका मान निकालना है इसमें, केवल एन का। एन का मान निकालो, सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। एन का मान निकाल लो बस, आओ एन को खोलो, देखो a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इसको खोलेंगे तो a प्लस 53d प्लस 132। एन का मान निकालना है, एन का मान वहां पे आएगा, रख दो ए का मान, वैल्यू रखो बस, ए और डी का मान दिया मैंने, ए का मान कितना था 3, डी कितना है, डी 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 12, 3 प्लस 53 गुणा 12 प्लस 132, करो सॉल्यूशन। तीन प्लस एन माइनस 1 गुणा 12, बेटा 12 गुणा नहीं करेंगे, बाद में इधर भेज देंगे। देखो बेटा ये गुणा कर लो, इसको दो, 3 का 3 प्लस का प्लस, इनको करेंगे सॉल्यूशन। तो बेटा एक काम करें, ये 3 प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा है ना, या अगले स्टेप में कर लेते हैं यार, छोड़ो। 32 36 36 का 4 3 60 3 63, ये लो प्लस 132, सभी को जोड़ना है, आप जानते हो बेटा, जानते हो, जोड़ ही लो। ये 3 प्लस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, जोड़ो इनको, इन दोनों को जोड़ लो, 3 तो 3 प्लस इसको थोड़ा 8 6 7, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा 3, ये प्लस 3 है, इधर आके क्या हो गया माइनस 3 हो गया, 3 से 3 मैंने काट दिया, लो मतलब घट गया, करते 0 हो जाएगा। अब मुझे n माइनस 1 है, 7 6 8 है, मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो किस में आ गया, डिवाइड में, 2 बार 6 बार 72 4 बार 64। आप 12 का भाग इसमें दोगे ना, पूरा पूरा जाएगा 64, और पूरा पूरा क्यों जा रहा है, क्योंकि n का मान पॉइंटों में तो आ ही नहीं सकता ना यार, फिक्स है, तो पूरा ही दे दो 12 का भाग, बराबर में क्या दोगे, n का मान माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 65। अब पूछ रहे हैं
देखो n का मान 65 यानी कौन सा पद उनके 94वें पद से 132 अधिक है, तो लिखना 65वां पद। n का मान 65 आ गया यानी 65वां पद उसके 94वें पद से कितना देगा 132 अधिक। जो पद हमको पता नहीं होता उसको n मान दे, पहले हमको पता नहीं था मैंने n मान लिया, अब पता चल गया है कौन सा पद है 25वां, तो लिख दो अतः एपी का 65वां पद, अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब बेटा बाकी जो क्वेश्चन है ना अगले लेक्चर में करेंगे बेटा, आज थोड़ा छोटा रहेगा लेक्चर, लगभग 40-45 मिनट का तो हो गया।